आमेन। हालेलुया। जोर से करेंगे हालेलुया। और बेटर भी कर सकते हैं हालेलुया। प्लीज अपने स्थान पर बैठ जाए। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम परमेश्वर को वचन में जाने के पहले इस स्पेशल अनाउंसमेंट मेरे तरफ से कमिंग सैटरडे हम लोग का मंथली फास्टिंग प्रेयर है, सभी जानते हैं। हम लोग का वी विल अरेंज आपके लिए भोजन भी व्यवस्था किया जाता है। बट मंथली फास्टिंग प्रेयर खत्म होने के बाद, उसका मतलब आपके लंच के बाद 3 o'clock शार्प 3 o'clock जितना लोग कलीसिया में प्रभु का सेवा करते हैं, आप प्रभु का मिनिस्ट्री में हैं, हम सभी से क्या करेंगे 3 o'clock कहाँ मिलेंगे? चर्च में। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री टीम, वर्शिप टीम, एनी टीम जो अगर आप भागदारी हो, आप प्लीज मेक श्योर आप क्या करें, आप कलीसिया में आप रहना है। अगर आप नहीं, कोई परमिशन के बिना, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, अगर आप नहीं आते देन आप मिनिस्ट्री टीम में और उस डिपार्टमेंट में और कंटिन्यू आप नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये भी मैं आपको समझना चाहता हूँ। सो मेक श्योर आप कोई वैलिड रीजन, कोई कारण अगर आप भी बताते हैं देन आपको एक्सक्यूज हम देते हैं, हम समझते हैं कि आपको जेन्युइन कोई केस है देन हम आपको स्पेयर करेंगे। बट विदाउट इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं आते हैं देन आप उस डिपार्टमेंट में, उस मिनिस्ट्री में और कंटिन्यू आप नहीं करेंगे। आमेन। सो मेक श्योर आप 3 o'clock इज वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। जो जितना लोग इस कलीसिया का कोई भी मिनिस्ट्री टीम में, कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी चीज में अगर आप भागीदारी हो, मेक श्योर आप क्या करें, आप कलीसिया में रहना। नंबर 2, हम लोग मेंबरशिप सभी हम लोग रिन्यूअल किया था, आपको जनवरी में हम लोग शुरू किया था, सभी 6 महीना हो गए हैं। आपको सभी जानते हैं मेंबरशिप एक व्यक्ति को तभी देते हैं मेंबर को प्रभु का राह में चलने के लिए कमिटमेंट करते हैं। राइट, आप सभी मेंबरशिप फॉर्म में भी आप सभी जानते हैं, आप लिखा है, सब कुछ किया है उसी का नियम के अनुसार। तो उसी का अनुसार आप क्राइटेरिया आप सभी जानते हैं, कलीसिया में रेगुलरली आना है, प्रभु के लिए जीना है, और आपका दान दशमांश जो भी हो आप सही रहना है। आई नो फ्रॉम जनवरी से ऑलरेडी मई आ गया, 5 महीने, अभी तक नॉट इवन वंस प्रभु के लिए सच्चाई में नहीं देने वाले लोग हैं। हमें सो आपका लिस्ट सामने सब तक कहाँ रहेंगे, नोटिस बोर्ड में रहेंगे, तो आपको मिलने का टाइम भी क्या करेंगे मैं दूंगा। तो प्लीज मुझे आकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिलना भी जो। देखिए ये चर्च ऐसा चर्च नहीं जो आप कहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, कहाँ स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है कि नहीं? नाम का वजह से कलीसिया में आना है, नाम का वजह से जस्ट आकर अटेंडेंस से देके चले जाएंगे, ऐसे प्रभु का आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे हम लोग सब कुछ छोड़ के क्यों प्रभु का सही राहों में आए? क्यों आए? क्योंकि हम प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आए, नहीं? तो प्रभु का अनुग्रह को हम लोग तभी प्राप्त करेंगे जब हम सही रीति से हम लोग चलेंगे। आमेन। तो हम लोग ऑलरेडी 14 ईयर्स हो रहे हैं, इस कलीसिया इस साल में 14 ईयर्स हो जाएगा। जो शुरू में था अभी भी वही है। आमेन। तो शिक्षा प्रभु का वचन के अनुसार ही है। आमेन। अभी जो भी समझे, मेरे हाथों में जितना दिन आप हैं, आपको सही मार्ग दिखाना किसका काम है? वो हमारा काम है। आमेन। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज आप प्रभु के बाय और प्रभु के कलीसिया नियम मानन करके हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, प्रभु हमको क्या करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। और कमिंग वीक आप जब आएंगे, प्लस जिन लोग नया मेंबरशिप के लिए नाम दिया है, आपका इंटरव्यू डेट भी क्या करेंगे आप देखेंगे। अगर आप प्रभु को कलीसिया में एक भागीदारी होना चाहते हैं, आपके भी नाम लिस्ट में रहेंगे, तो आपको कौन सा दिन हम मिलेंगे वो भी आप रहेंगे। तो ये सारे डिटेल्स आप वॉच करेंगे कमिंग वीक नोटिस बोर्ड में, प्रभु आपको आशीष करेंगे। आमेन। हालेलुया। आमेन। यस, प्रभु के वचन में हम लोग चले जाए जल्दी। आई नो टाइम ऑलरेडी जा चुका है। लास्ट वीक
पिछले हफ्ता प्रभु ने मुझे मेघालय स्टेट में टूरा बोल के एक सिटी शहर पर प्रभु का सेवा करने के लिए प्रभु सहायता किया। करीब 8-9 चर्चेस मिलकर इस सेवा अरेंज किया था। तो प्रभु ने उस स्थान पर मुझे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सहायता किया। तो आपके सभी का प्रेम के लिए, प्रार्थना के लिए धन्यवाद। प्रभु जरूर आशीष करे, आमेन। और जिस स्थान पर बहुत सारे युवा युवती का जीवन, बहुत सारे व्यक्ति के जीवन में आशीष होने के लिए प्रभु सहायता किया है, आमेन। और इस सप्ताह भी प्रभु का काम के लिए हम लोग सफर में रहेंगे। प्रतिष्ठिक हम लोग सारे आराधना सब चीज पे हम लोग रहेंगे। और यस ऑफकोर्स हम लोग बाई फ्राइडे नाइट हम लोग यहाँ रहेंगे और आपके साथ मिलकर हम लोग सैटरडे मंथली फास्टिंग प्रेयर में रहने के लिए प्रभु सहायता करेंगे, आमेन। प्रार्थना में शरण करेंगे। हम लोग असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया का जो कॉन्फ्रेंस जो है, जनरल कॉन्फ्रेंस, वो कोरोना की वजह से बहुत दिन हो चुका था। और उसी कॉन्फ्रेंस दिल्ली पर, नया दिल्ली पर एक हफ्ता में होने वाला है। दैट्स ऑन वेडनेसडे टू फ्राइडे होने वाले हैं, 3 दिन के लिए। सो मैं और पास्टर हन्ना हम उसी में भागीदारी होंगे। तो प्लीज आप लोग ऑफ कोर्स इन इमरजेंसी वी हैव असिस्टेंट पास्टर्स, आप लोग जरूर आपके लिए जो भी व्यवस्था करें। और बट ऑफ कोर्स आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनीथिंग इन इमरजेंसी, आमेन। आज की विषय यही है, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को स्थापित करने के लिए सिद्धांत देता है। उसका मतलब when God decides to establish you। इस महीना का परमेश्वर का वाचा क्या है? प्रभु हमें स्थापित करने का महीना है। मंदा एस्टैब्लिश, प्रभु हमारे स्थापन करते हैं। प्रभु हमारे क्या करेगा? स्थापित करेगा। तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर सभी को तो स्थापित, मैंने कहा था है कि नहीं, सारे पृथ्वी किससे भरा हुआ है? किससे भरा? उनका संतान लोग है कि नहीं? प्रभु ने सृष्टि किया सभी को, और सबके जीवन को तो प्रभु ने क्या नहीं किया? स्थापित नहीं किया। तो उसके मतलब अगर आप प्रभु का संतान है, आपके को विश्वास का प्रभु आपको स्थापित करने जा रहे हैं, आप जानते हैं। तो आज मेरा विषय है, जब प्रभु वादा किया मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, तो प्रभु अभी डिसाइड कर रहे हैं, हाँ मैं तुम्हें क्या करने वाला हूं? स्थापित करने। वो उसके किस बेसिस में, किस विषय के ऊपर प्रभु आपको स्थापित करने जा रहे हैं, हमें आपको स्थापित करेंगे। ये विषय को आज हम अल्प समय ध्यान करेंगे। ध्यान कर कर हम लोग प्रार्थना करेंगे। बाइबल में मैंने एक स्थापित जब होते हैं, एक जब हम बोलते हैं स्थापित, एस्टैब्लिशमेंट जब हम बोलते हैं, किसको स्थापित, एस्टैब्लिश, किसको, हमारे लड़की को किसको शादी देना चाहते हैं? जिसका कोई काम धंधा नहीं है, जिसका अच्छा काम है। पहला चीज हम लोग क्या करेगा? प्रथम तो काम ही देंगे, चिले की काज को, हमारे उसके बाद ही देख लेगा उसका घर बाड़ी है कि नहीं, हमारे घर है कि नहीं। पहला चीज देखेगा उसका काम। तो स्थापित मतलब एस्टैब्लिशमेंट पहले हम लोग नजर करते क्या है? उसका काम क्या है, वो क्या करते हैं। तो आप अगर देखते हैं एक व्यक्ति, एक कलेक्टर है, ना कोई ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर है, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर जो भी हो, आप उसको देख के कह रहे हैं वो इस व्यक्ति ने क्या हुआ है? अच्छा स्थापित हुआ है। तो बाइबल में बहुत सारे उच्च पदवी में लोग हैं, उसी में एक व्यक्ति के जीवन में आज प्रभु कैसे उसको स्थापित किया है, हमें आज हम लोग देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स जब पदवी जब बोलते हैं, द हाईएस्ट रैंक बाइबल में क्या है? पदवी, उच्च पदवी क्या है? क्या है? राजा का पदवी है कि नहीं? बाइबल में क्या है? उच्च पदवी किसका पदवी है? अ किंग्स लाइफ, राजा। क्योंकि सभी लोग किसका पैर में आना पड़ेगा? राजा के पैर में आना, क्योंकि एवरीथिंग पावर किसका हाथ में? राजा। तो बाइबल में आप देख लीजिए, अगर मैं राजा के बारे में बोलेंगे, आपको मन में किस राजा के बारे में अच्छा लगता है? दाऊद, सुलेमान और फिर राजा, ये दोनों जानते हैं आप लोग और नहीं जानते। और फिर राजा का नाम प्रभु का बारे जाना है इतना जल्दी?
उनके साथ चलना चाहते हैं, उनके पास जाना चाहते हैं, मतलब हम दादा समझ लिया नहीं। आप लोग तो प्रभु सभी तो जाने हैं, बट प्रभु एक काम के लिए इस धरती में हमें रखा है, उसको पूरी करके हमको जाना पड़ेगा, है कि नहीं? करना है हमें। तो मेरा विषय ही है, बहुत सारे राजा लोग हैं, उसी में हम लोग जानते क्या है, दाऊद तो हम लोग जानते हैं, सुलेमान भी जानते हैं, और भी बोले इससे के राजा है, इसके राजा, इसके बाद यहोशापात राजा, है कि नहीं? और भी बहुत सारे, साउल राजा, हम लोग कैसा बोल सकते, साउल राजा पहला राजा, लेकिन नहीं। उसके बाद रहोबयाम, जेरोबयाम, जेहोयाकीम, जोशिया, मनस्से, आगास रहते थे। तो आप देख लीजिए बहुत सारे राजा के नाम है, इसी में आप लोग ऑलरेडी बोल दिया, दो नामी है यहाँ आया, एक सोलोमन, एक दाऊद। तो लेट्स कीप दाऊद को दूर में रखेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिश दाऊद इंसान की वजह से अच्छा था, राइट? इंसान जब हम देखते हैं गुड पर्सन, जो एक अच्छा प्रभु का साथ एक घनिष्ठ साथ, वो सब हम लोग देखने से किसको, दाऊद को ही पकड़ेंगे। बट धनी में, एस्टैब्लिशमेंट में, आशीष में सबसे उच्च स्थान में कौन था? सुलेमान ही था। बाइबल कहते हैं सुलेमान के जैसा धनी व्यक्ति, रिच पर्सन धरती में कोई नहीं था। He was the most powerful king, क्योंकि प्रभु उसको इतना आशीष किया है, इतना आशीष किया है, उसको सभी क्या किया, सभी लोग किसका, उनका नजर। तो हम लोग ये स्टोरी जानते हैं, सुलेमान राजा हुआ है, सुलेमान का प्रभु बहुत आशीष किया है, इतना ही जानते हैं। कैसा राजा हुआ, कौन इसको ये राजस्थान में स्थापित किया, हम लोग को नहीं पता है स्टोरी, राइट? तो आज कुछ हम लोग वचन के गहराई से हम लोग ध्यान करेंगे, बाइबल में जाएंगे। बाइबल कहते हैं, अगर हम पढ़ेंगे, लेट्स ओपन ऑल पहला राजा की पुस्तक पर हम लोग ध्यान करेंगे। द फर्स्ट किंग, अगर आपका बाइबल है प्लीज टर्न विथ मी टू फर्स्ट किंग। अगर आपका बाइबल का प्रयोजन है, बाइबल नहीं है हमारे पास, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश भी है, तो एनी लैंग्वेज आपको बाइबल का प्रयोजन, भाई विक्टर पीछे है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को बाइबल के प्रयोजन है, आप विक्टर पीछे है, तो आप उनसे ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक द पेमेंट्स ऑनलाइन, और जो भी है उनको दे सकते हैं, और वही उस काम को कर रहे हैं, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं भाई विक्टर को। अब देख लीजिए, पहला राजा का जब शुरू कर रहे हैं, पहला राजा की पुस्तक, तो पहला राजा का मतलब क्या है, किसका बारे में लिखा हुआ है? अरे पहला राजा की पुस्तक किसके बारे में लिखा हुआ है? राजा के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल कहते हैं किस राजा के बारे में लिखा शुरू कर रहे हैं? बाइबल कहते हैं पहला शमूएल उनका, सॉरी दूसरा शमूएल उनका आखिरी पुस्तक, उसका आखिरी चैप्टर, उसका मतलब 24 चैप्टर में लिखा हुआ है, दाऊद राजा क्या था, बहुत बुरा हो गया, बहुत उम्र हो गया, और उनके शरीर पर क्या कर रहे हैं, और नहीं चल आगे के जैसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी किसका सर उठेगा? पापा, मतलब ये कंपनी है, कंपनी में पापा मालिक है, पापा अभी क्या नहीं करे, यानी आज और कल के लिए बैठा हुआ है। अभी पापा के 4 बेटा है, अभी क्या होगा, बोलिए क्या एक एक जन क्या करेगा, और शुरू करेगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो आप जानते हैं, ओके, बिफोर अभी दाऊद बूढ़ा हो गया, उम्र हो गया, राजा अभी भी राजा है वो तो, लेकिन जानते सभी जानते हैं, लड़का लोग भी जानते हैं पापा और बचने वाला नहीं है, टाइम हो गया। अभी पापा का नेक्स्ट पोजीशन किसको मिलना है? राजा, क्योंकि राजा तो 4 बेटा रहने से 4 जन को तो नहीं मिलेगा, हमारे एक जन को मिलेगा। तो इस एक जन कौन हो सकते हैं? तो अभी आप बताइए, दाऊद का बेटा लोग का नाम बताइए, कौन कौन बेटा आप लोग जानते हैं? दाऊद के बेटा का नाम, दाऊद चिलेना, दानियल, क्या बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए बोलिए, सही है, जोर से बोलिए। सुलेमान, नंबर 1 सुलेमान, हम लोग सभी जानते हैं। नंबर 2, अभी बाइबल पढ़ रहे हैं, जब पढ़ना है नहीं पढ़ेगा तुम, कहाँ मिलेगा बाइबल पढ़ने से? अभी सलोमन का बेटा का नाम, सॉरी दाऊद के बेटा का नाम अमृत। ओके ओके, अब अब्सलोम,
हमने सुना है अब्सलोम, तुमने सुना है अब्सलोम? अब्सलोम में किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था। और एक बेटा का नाम था नातान। कौन था? नातान। सब ध्यान से ऐसा समझ, ऐसा पूरा दिमाग में घुसा के बैठा हुआ है। कल पूछने से सब क्या करेगा? जो लिखना है नहीं लिखेगा, हाँ करेगा, उसके बाद क्या करेगा? है कि नहीं? समझ में? जब आप नहीं जानते बोल के आपको बोलते हैं कि नहीं, आप नहीं पता है बोलते हैं आपको सीखने के लिए। तो दाऊद के बेटा लोग के नाम बोलिए। अब्सलोम, सुलेमान, उसके बाद नाथान। नाथान, दो नाथान होते हैं। एक प्रभु का दास, दाऊद जब पाप किया था बत्शेबा के साथ, एक प्रभु का दास आके क्या किया था? उसको सावधान किया था। उसका नाम क्या था? नातान था। वो भविष्यद्वक्ता नातान था। बट दाऊद का और एक बेटा नाम, उसका नाम था नातान। आप जानते हैं जब यीशु को बोलते हैं दाऊद का पुत्र, यीशु को बोलते हैं दाऊद का पुत्र। आप बोलते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती 1 में लिखा हुआ है अब्राहम के बेटा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, ऐसा से जस्सी, ईसाई के बेटा का नाम, ईसा के बेटा का नाम, ईसा के बेटा का नाम दाऊद, दाऊद के बेटा का नाम सुलेमान, सुलेमान के बेटे का नाम, ऐसे ऐसा करके करके लास्ट में लिखा हुआ है सुलेमान के बेटे, लास्ट में जोसेफ, जोसेफ के बेटा का नाम यीशु। बट हम लोग, आप और हम सभी जानते हैं यीशु के साथ यूसुफ का कोई रिलेशन ही नहीं था, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे यूसुफ का कोई रिलेशन था? देयर इज नो ब्लड रिलेशनशिप, है कि नहीं? क्योंकि मरियम कैसा गर्भवती हुई है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो यूसुफ का कोई काम ही नहीं है। तो यूसुफ का पुत्र जो बोलते हैं सुलेमान के रास्ते से, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, कैसा हो सकता है पास्टर? उस यूसुफ का, उसका मतलब सुलेमान के बेटा उसी लाइन में अगर आएंगे, कौन आ रहे? यूसुफ आ रहे, तो यूसुफ और यीशु के बारे में कोई कनेक्शन नहीं। बट अगर लूक में अगर आप पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? लूक में पढ़ेंगे, इस सुलेमान को, दाऊद का और एक बेटा नाम था नातान, नातान की परंपरा में आ रही है मरियम। कौन आ रहा है? नातान की परंपरा में मरियम आ रही है। मरियम का पुत्र कौन है? तो मरियम के साथ डेफिनेटली किसका कनेक्शन था? तो यीशु दाऊद का पुत्र है कि नहीं? 100%। किस लाइन में? उस लाइन में मोर क्लियरली, है कि नहीं? तो प्रभु का वचन हमेशा क्या है? सच्चाई है। तो आप जानते हैं, तो अभी दाऊद बुरा हुआ है, दाऊद ऑलरेडी उम्र हो गया, अभी कौन कौन खड़ा है? अब्सलोम तो ऑलरेडी मर गया, अब्सलोम ऑलरेडी मर चुका है, और अभी खड़ा है नातान हो सकते हैं, उसके बाद सुलेमान है, और एक जन बाइबल कह रहे हैं, बाइबल ऑल्सो सेज, उसका एक पहला राजा की पुस्तक उनके 1 अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें एक लड़का का नाम है, उसका नाम है वर्स नंबर चैप्टर 1 किंग्स, पहला राजा उनके 1 अध्याय 5 पर लिखा हुआ है अदोनिजा। क्या नाम है? अदोनिया। अदोनिया, अदोनिया। ये किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था। किसका बेटा था? दाऊद का बेटा था अदोनिया। बाइबल कहता है इस अदोनिया का मां का नाम क्या है? उसी लाइन में लिखा हुआ है, वर्स नंबर 5 में लिखा हुआ है हग्गीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा। बस कौन है? कौन है? अदोनिया। हग्गीत कौन है? दाऊद का बीवी है। तो हग्गीत का बेटा का नाम क्या है? अदोनिया। तो अभी आप देख लीजिए कौन कौन वेट कर रहा है? कौन कौन है? सुलेमान भी है एक साइड में, ठीक है नहीं? आप देख लीजिए अभी सुलेमान का मां का नाम क्या है? बत्शेबा। क्या नाम है? बत्शेबा। तो बत्शेबा जरूर कौन राजा बनना चाहता है? बत्शेबा क्या सोचेगा? अपना बेटा राजा बनने के लिए सोचेगा। हग्गीत क्या सोचेगा? अपना बेटा अदोनिया राजा बने। तो ऐसे एक एक जन सोच रहे, बड़ा अभी किसको मिलेगा, ठीक है नहीं? अब देखिए बहुत सारे भाई कहते हैं सोच तो सभी को तो रहते हैं, प्लान तो बहुत लोग तो रहते हैं, ठीक है नहीं? बट सफलता कौन करना पड़ेगा? कितने लोग यही विश्वास करते हैं? सोच होने के लोग करता पाएगा, चिंता लोग बहुत लोग कर सकते हैं, प्लान तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट सफलता में कराना है वो परमेश्वर ही लेके आ सकते हैं। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? प्रभु जब तक अनुमति नहीं करेगा मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। मेरे प्लान परमेश्वर की योजना दोनों क्या करना चाहिए? एक साथ चलना पड़ेगा। अब यहां देख लीजिए बाइबल कहते हैं इस अदोनिया क्या किया था? पापा बीमार, पापा पड़ा हुआ है, पापा एनी टाइम मर सकते
सकते हैं। अब ये डिसाइड कर लिया, खुद को डिसाइड कर लिया, वो बोल दिया सबको, सुनो कल मैंने क्या कर रहा हूं, कल मैंने क्या कर रहा हूं, इस्राएल का राजा होने वाला। वो निमंत्रण दे रहे, लोग क्या कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे। सभी जानते हैं अभी कौन राजा, अरे ऑलरेडी डिसीजन हो गया, इनविटेशन कार्ड हो गया, सबको अनाउंसमेंट किया गया, कल इतना बजे कौन राजा बनने वाला है, इतना दो नीचा राजा बनने वाला है, सबको इनविटेशन दे दिया। तो लोग क्या किया, सभी एक्सेप्ट करके गए, कल हमारे लिए एक नया, पर ठीक हुआ है राजा, बट नेक्स्ट डे कौन राजा बन रहा है, सुलेमान राजा बन रहा है अदोनिया। समझ में आ रही है आपको? एक्चुअली कौन प्रोक्लेम किया, कौन बोला, कौन है राजा होने वाला, अदोनिया बोला मैं राजा होने वाला हूं, है कि नहीं? बट सभी लोग एक तरह ये राजा होने वाला है, बट कल हठात सभी देख रहे हैं रास्ता में क्यों जा रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं दाऊद का बेटा सुलेमान अभी क्या हुआ है, यही है हमारा राजा। अभी आप लोग बैठे, अभी मने को ये हो गए, अभी ये हो लो, कैसे हो गया? इवन बाइबल कहते हैं सुलेमान को भी खुद ही पता नहीं वो राजा, मे बी अदोनी जब बड़ा दादा था, वो जब राजा हो रहे सब अटल लिए क्या सोचे ना, ये जो भी हो इनका अंडरस्टैंडिंग, ये तो सोचो, बट सिचुएशन कैसा बदल किया। तो आज मैं आपको कहूंगा, देखिए, तो जब सुलेमान देख रहे हठात मेरा लाइफ क्या हो गया, कल तक मैंने क्या नहीं था, कुछ नहीं था, बट आज प्रभु ने क्या किया। तो ऐसे एक लाइफ आप तो होगी, आप कैसा समझे, आज आप ऐसा नॉर्मली बैठे हुए, कल क्या हुआ। हम जब लास्ट वीक एक मीटिंग, हम लोग धन्यवाद, हम लोग न्यू अलीपुर में सुंदर एक गॉस्पेल ऑफ द कम्युनिटी हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम हुआ। मीटिंग के लास्ट में हमको एक फैमिली बुलाया, एक लॉटरी दुकान में प्रेयर करने के लिए। हम बोले पास्टर आइए लॉटरी दुकान में प्रेयर करें। तो बहुत सोचने के बाद, वो लोग नया है, उनका मन को क्या नहीं कर सकते, तकलीफ नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि नॉट गुड, क्यों नया है, तो एटलीस्ट हम सोचे उनको समझा देंगे, हम क्या करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मौका अवसर को हम लोग नहीं करना चाहते, तो आई वेंट। तो पहला हम देखा था, पहला चीज क्या है, बोला था 1,85 लाख समथिंग, কেটে না ফার্স্ট আমাকে বলছে কেটে না হয়ে যাবে, নাহলে তো আপনি বলুন কোনটা নেবেন, আমি নিয়ে নেব, আমি টাকা নিয়ে আমি নিয়ে নেব, उसका विश्वास है हम लेके देने से वो हो जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। ए भाई चुप कर, प्रभु ये सब चीज में क्या नहीं करना है, लॉटरी ये सब चीज प्रभु का योजना। हमें देखिए, कोई भी चीज किसी का लाइफ को नुकसान करेगा, वही चीज क्या नहीं है, क्या नहीं है, प्रभु का योजना नहीं। आप कोई भी दुकान, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, एक बिलीवर है, वो चर्च में नंबर 1 सीट में बैठा हुआ है, हालेलुया, अभिषेक में पूरा क्या कर रहा है, एवरी टाइम उसको ऊपर ही विशेष अभिषेक आ जाएगा, गिर जाएगा 10 बार। बोले आकर हमको बोल रहे पास्टर हम कल से तो छोटो दुकान करो, वेरी गुड, क्या दुकान है, बीड़ी सिगरेट सब लेंगे। तुम्हारा पर क्या उतर आता है? क्या उतर आता है? अरे भाई तुम तो सुधर गया, तुम तो अच्छा है, तो 10 साल के जीवन में तुम नष्ट क्यों करना है कि नहीं? सही है कि नहीं? तो मैं जब मेरे लाइफ बदल गया, मैं 100% सोचेंगे दूसरा का लाइफ भी क्या होना चाहिए। आप लोग सोचते कि আমার কাজের মধ্যে দিয়ে मेरा काम को किसी का लाइफ क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। 100% सोचते कि नहीं? मैंने ऐसा सोचा हुआ लोग बहुत सारे लोग यहाँ है कि नहीं? आप लोग, मैं भी भूल काम कर रहा था, गलत काम कर रहा, बट आप जब समझ लिया नहीं ये काम के द्वारा किसी का परिवार क्या हो सकता है, नष्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, आप क्या नहीं करेंगे, उस काम आप नहीं करेगा, है कि नहीं? तो मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, किसी को बीड़ी और सिगरेट पी के उसका लंग्स कैंसर होगा ना कुछ होगा, तो मेरे द्वारा एक अभिषेक पाए व्यक्ति के द्वारा क्यों होगा? मैं सोचता ही नहीं,
And many believers, बहुत सारे लोग जो प्रभु को सेवा करते हैं, प्रभु का अभिषेक का पाया हुआ लोग, I don't know, प्रभु का अभिषेक पाए नहीं, इसी तरह काम करते हैं। तुम चुल्लू नहीं पीते, चुल्लू बिक्री करेगा, राइट? जस्ट बोल रहे। तो इसी में एक चीज है, लॉटरी भी है कि नहीं? ठीक है, लॉटरी में एवरीडे किसको क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कि नहीं? तो आप देख लीजिए, इम्तियाज भाई काम के लिए जा रहे हैं, वो 300 रुपये उसका काम है, 300 रुपये, और खाना पीना कब सब करके 100 रुपये चले गए, 200 रुपया पॉकेट में। अभी ये 200 रुपया में वो रास्ता में जब देख रहे लॉटरी, वो लॉटरी के लिए, लॉटरी का दाम कितना है? 100 रुपया, 100, वो क्या सोच के ले लिया, क्या सोच के लिया? हमें लॉटरी मिले, हमें 1 कोटी टका पाओ, ठीक है? वो घर में चले गए, सोचो उसको नहीं मिला कुछ, बट वो 100 रुपया में क्या हुआ? उसका परिवार स्ट्रगल कर रहा है, उस बच्चा का खाना नहीं मिला। वो अगर वो सोचता, ये 100 रुपया से मेरे 1 किलो चावल आता था, मेरा बच्चे के लिए दूध आता था, मेरा सारा संसार आज अच्छा होने का चांस था। सही बोल रहे हैं नहीं? तो मैं जब ऐसा कोई काम जब मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कोई चीज में जब कर रहा हूं, किसी का जीवन अगर नुकसान हो रहा है, वो चीज में क्या नहीं करेंगे? विश्वास में ऐसा आप बिजनेस कुछ अगर ऐसा प्लान कर रहे हैं, हमेशा आपका रास्ता क्लियर। अगर आप चाहते हैं आपको ऊपर प्रभु का हाथ लेना है, आप हमेशा प्रभु को रख के आपका काम करना पड़ेगा। हालेलुया। कठिन काम कीजिए, परिश्रम कीजिए, जो भी कर रहे सच्चे रीति में करें, प्रभु का आशीष इसका आपको ऊपर रहेगा। हालेलुया। प्रभु के लिए शॉर्टकट बोल के कुछ नहीं है। हमें ऐसा करने से प्रभु आशीष करे, ऐसा नहीं। आप कुछ भी करें, आप कुछ भी करें, आप नॉर्मल चीज, मेरी छोटा चीज भी करें, अगर प्रभु का हाथ है, आपका जीवन क्या हो जाएगा? आशीष हो जाएगा। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? हालेलुया। कितने चाहते हैं मेरे जीवन में प्रभु का आशीष ही चाहिए हमें, और कुछ? आप देख लीजिए, तो अभी अदोनिया वो क्या किया लाइफ में, वो अनाउंसमेंट किया, मैं राजा होंगे। बहुत सारा प्लान, कल इतना बजे हम लोग बलि चढ़ाएंगे, इतना बजे अनाउंसमेंट करेगा, सब कुछ करेगा, और नेक्स्ट डे क्या होगा? इसका कोई एबीसीडी नहीं पता है। किसको? सुलेमान वो राजा बन गया। कैसा हुआ? मैं आपको कहना चाहता, 3 चीज उसको स्थापन करने में सहायता हुआ। किसका लाइफ को? सुलेमान के जीवन को स्थापन करने के लिए। आज तक कुछ नहीं पता है, कल लाइफ बदल हुआ। नंबर 1 चीज ये है, नंबर 1 चीज है, इट इज नंबर 1 है हिज चॉइस। हिज चॉइस, उसका मतलब उसका चॉइस हमें और आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, वो उसका चॉइस आज मेरे जीवन में होने से वो किसका चॉइस है? अरे सुलेमान के जीवन में उसका चॉइस की वजह से हुआ, आज मेरे लिए मेरे चॉइस। सभी बोलेंगे मेरे चॉइस। हमें आज मैं चुल्लू पत्री, उसके बाद क्या है, बीड़ी सिगरेट पान, ये सब करने का चॉइस मुझे है कि नहीं? है कि नहीं? तो मेरा चॉइस मैं करूं, है कि नहीं? आज सुबह आप इस चर्च में आने के लिए डिसाइड किया, क्या आप प्रभु आपको पकड़ के लेके, आप डिसाइड किया आने के लिए? आप खुद डिसाइड। उसके बाद आप देख लीजिए, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। वो हमें बनाया, नासी में फूका, हमें अच्छे स्थान में रखा था, सब कुछ करने के बाद भी चॉइस बोल के एक चीज है, प्रभु क्या किया हमारे हाथ में दिया। तुम कुछ भी कर सकते, अच्छा बुरा दोनों समझा है। इसलिए जानवर और तुम दोनों फर्क है। पशु जो जानवर लोग हैं, एनिमल है, उनका कितना बुद्धि है? 5 सेंस है। हम लोग कितना है? 6। व्हाट इज द 6 सेंस? सही गलत समझने का। हमें आज सुबह आप डिसाइड कर, सुबह आप देखा आपका कपड़ा लिया फटा हुआ है, आप क्या किया? ना फटा हुआ आप नहीं पहन सकते, आप छोड़ दे, चेंज किया। आप सादा कपड़ा ले लिया पहनने के लिए, तब देख रहे हैं रास्ता में क्या हो सकते, बारिश में कादा हो सकता है। योर चॉइस है कि नहीं? तो आज हमारे लिए चॉइसेस है। तो आज आप यहां देख लीजिए, सुलेमान के जीवन में क्या चॉइस था? अगर सुलेमान के जीवन में चॉइस अगर आप देखने के लिए, आप किसके जीवन का चॉइस को देखना पड़ेगा? अदोनिया के जीवन में भी चॉइस था। तो क्या चीज कंट्रोल किया अदोनिया के जीवन में? क्या चीज? वो राजा ना बनने के कारण क्या था? उसका चॉइस था। जोर से बोले, किसका चॉइस? अदोनिया का चॉइस उसको राजा नहीं बना पाया।
इसके लिए क्या था उसका, आप पढ़ेंगे प्लीज, उनका पहला राजा की पुस्तक, उनका 1 अध्याय, वर्ष नंबर बाइबल कहते हैं 11, 10 पढ़ेंगे। इट्स 11, हाँ पढ़े। तब नातान ने No, he did not call. Okay, verse number 10 पढ़े। परंतु नातान नबी और बनैया और सुरबीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने ना बुलाया। अभी इस लड़का दाऊद का बेटा अदोनिजा अभी राजा बनने के लिए प्लान किया, बट इस प्रोग्राम में किसको अवॉइड किया? 4 जन को। पहला किसको अवॉइड किया? नातान नबी को नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया? नातान नबी को नहीं बुलाया। नंबर 2, और बनैया को नहीं बुलाया। और राजा का बॉडी गार्ड, राजा का जो दाऊद का बॉडी गार्ड, उन लोगों किसी को और इवन किसको नहीं बुलाया? सुलेमान। तो इसका चॉइस क्या था? इसके लिए कंपनी था। किसका कंपनी था? किसका कंपनी था? अरे अदनोज के खुद का कंपनी था। हम लोग सबके लिए कंपनी होते हैं कि नहीं? हम लोग अपने लिए कंपनी बना के रखते हैं। कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं, ए प्रिया चल यीशु, हमारे सही है कि नहीं? ठीक है। बट यहां भी इसके लिए कंपनी था, और इस कंपनी में किसको दूर रखा था? ना तो उनको कभी नहीं मत करो और रहने से पूरा कंट्रोल कर देगा। बट ये जो दो लोगों को दूर रखा, ये किसके लिए क्या बना? क्या बना? टेल यू सीक्रेट। अभी नाता तुम प्रभु का संतान को दूर रखता है ना। हम लोग के चर्च में पहले होता था, कोई बर्थडे होते हैं, कोई भी चीज होता है, आश्रय बोल देना, वो आश्रय तो हमारे ऐसा होता परमानेंट है। तुम्हारा डिस्को डांस, तुम्हारे सब गंगड़ागिरी कौन नहीं सनेगा? आश्रय से पकड़ेगा, लेकिन नहीं। अरे तुम नहीं बोलने से कोई प्रॉब्लम, हम लोग तो कच्चा तो लाभ है कि नहीं? बट इस योर मेंटालिटी आप तुम देखो, लेकिन तुम्हारा कंपनी तुम क्या बना रहे हो? तुम्हारे एंजॉयमेंट का कंपनी है, तुम फ्यूचर का कंपनी। जो आएगा पिएगा वो क्या किया? वो तुमको 2 बात अच्छा बोला, खूब मारो, कल घर में जाकर बैठे क्या बोलेगा? चला हमें समझ में आएगी? उसी में प्रभु का आशीष है? कभी नहीं। हमें देखिए, एंजॉयमेंट हमारे लिए क्या नहीं बनना है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए टूटी नहीं बनना चाहिए। Many people लाइफ में फेल हो जाते हैं उनके कंपनी के लिए, सही कंपनी उनका नहीं है। मैं उल्टा पुल्टा बोलने के कंपनी, उनका कंपनी वही है जो हर व्यक्ति के बारे में क्या करना है, 10 बार कोई काम नहीं, ये ठीक। बड़ा जी देख लीजिए, इस 5 चौकिया तक नातान ने क्या हुआ था उसका समझ लिया क्या ऐसा होने वाला। नातान सीधा किसका पास है? किसका पास है? देखिए, सुलेमान का संपर्क नातान के साथ था, क्योंकि किसका संपर्क नातान के साथ था? सुलेमान का मां, उसका नाम बत्सेबा, किसका साथ संपर्क रखा था? बत्सेबा नातान के साथ। सी एक मां जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का संतानों के साथ संपर्क रखते हैं, तभी उनका बच्चा भी क्या करता है। मैं टेल यू, तुम घर में बैठ के, तुम चर्च में एक चीज ऐसा करते, बट घर में बैठ के तुम बोले हम ऐसा है, पास्टर ऐसा है, प्रभु का नाम ऐसा है, तुम ऐसा बोलेगा, कौन बैठ के सुन रहे हैं? तुम ऑलरेडी बीच ऑलरेडी डाल दिया तुम्हारा बच्चा का अंदर, है कि नहीं? वो छोटी उम्र से अंदर एक ऐसा सोच में बढ़ेगा, ठीक है मैं भी जब बड़ा होगा हम भी अपने आप को क्या करेगा, मेरे लिए भी खुद का कंपनी बना कर रखेंगे। मैं तुम एक्चुअली लाइफ एंड डेथ कहाँ है? तुम्हारा बच्चा का अंदर मृत्यु का बीज को मत डालना, है कि नहीं? समझ में आ गया? तुम सोच रहे, तुम बैठ के जो डिस्कस कर रहे हैं, तुम बैठ के जो सोच रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा बन जा रहे हैं, तुम किसी का फ्यूचर का क्या कर रहे हैं? तुम काट के खत्म कर रहे हैं।
हालेलुया। शत्रु वेरी क्लेवर है, शत्रु वेरी डेंजर। वो जानते हैं कैसा किसका इसी शत्रु का मेन सोच ही किस कौन है, हमारे बच्चों लोग है। सही है कि नहीं? संतान लोग शत्रु का मेन काम क्या हमारा संतान। देखिए बच्चों को कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं बट दे आर वेरी अटेंटिव। तुम जब किसी से बात कर रहे हैं, तुम किसी से जब बोल रहे हैं, वो बैठ के सब सुन रहे, अंदर ले रहे, वो ले रहे। शत्रु बोल रहे खा लो खा लो खा लो खा लो, अंदर बिटरनेस कड़वा कर सब अंदर से भर जा रहे। वो तोड़े, तुम तो प्रभु के लिए तुम एडजस्ट करके चलने के लिए सीखे, बट वो क्या नहीं करेगा जब तक तुम्हारे हाथ में तोड़ा रहेगा, उसके बाद पहाड़ जाएगा। ठीक है नहीं? Many times 99 it is mass mistake, many times it is mother's mistake that makes children's future spoil. है कि नहीं? सही है कि नहीं? हालेलुया। आप ग्रहण करने से ना करें, सच्चाई यही है। हालेलुया। तुम अगर तुम्हारा बच्चा को सही रिश्ता नहीं बताने के लिए जानते हैं, उनका फ्यूचर शत्रु लेके जाते हैं। आमीन। पर आप देख लीजिए बरसबा किसके साथ संपर्क रखा था? नातान के बारे में कैसे जाता था? क्योंकि बत्शेबा किसी और की बीवी थी और दावीद जब उससे लिया था, उनका पहला उसको वार्निंग कौन किया था? नातान ने जाके बोला था, सुनो तुम परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया बोलकर तुम्हारा संतान क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अभी देखिए नातान ने बोला तो आप और हम रहने से जिंदगी में नातान के साथ रिश्ता रखेंगे? कभी नहीं रखेगा। बट नातान को बोलना ही है, वो खुद किसका दास है? नातान खुद तो बोला है ना, प्रभु बोल के बोला, प्रभु ने बोल के बोला है कि नहीं? तो अभी आप देख लीजिए दाऊद ने उपवास किया जब बत्शेबा ने पहला बच्चा को जब जन्म दिया था। बाइबल कहते हैं उस बच्चा क्या हुआ था? बीमार बेटा उपवास लेके ये प्रार्थना किया दाऊद, लेकिन उस बच्चा क्या हुआ? बच नहीं पाया। तो ऑलरेडी बत्शेबा के अंदर क्या है? एक गिल्टी फीलिंग नहीं, प्रभु ये भी कर सकते, हमको सही रीति में रहना है। हालेलुया। एक माँ बाबा को प्रभु का बारे में रेवरेंस रहेगा, वो ऑटोमेटिकली बच्चा के अंदर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा बच्चा नहीं सुन रहे, देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू। तुम्हारा गलती है, तुम नहीं सुन रहे इसलिए वो भी नहीं सुन रहे। तुम सुनने से वो भी क्या करेगा? 100% सुन रहे। हालेलुया। somebody say something like ठीक है? बट अब यहां देख लीजिए इस वचन में सब वेरी क्लियरली लिख रहा है, अभी बत्शेबा जानते हैं, अभी मैं नेक्स्ट वो प्रेग्नेंट हुई है, उस किसको प्रेग्नेंट किया? सुलेमान को। लेकिन वो अभी नहीं चाहते हैं मेरा बच्चा का जीवन क्या हो जाए। समझ रहे नहीं? तो अभी बच्चा को वो क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं सही मार्गों में। तो वो किसको हाथ में पकड़ के रखा? नातान को हाथ में पकड़ के रखा। हालेलुया। समझ में आ गई? तो अभी वो भी 19-20 होते हैं, कौन आके बोलते हैं? नातान। तो अभी देख लीजिए सुलेमान बड़ा हो गया, सुलेमान बड़ा हो गया। अभी कल कोई राजा होने वाला है, मां भी आराम से है, कौन भी आराम से है, सुलेमान भी आराम से है। पर अभी नातान आके बत्शेबा का पूछ रहे हैं, ना बत्शेबा तुम जानते हो कल ऐसे लड़का, इसका बेटा, तुम्हारा दाऊद का ये बेटा राजा बनने वाला है, तुम जानते हो? बत्शेबा नहीं, हम कुछ नहीं पता है। अभी उसको याद दिला, तुम जानते हैं कुछ साल के पहले जब दाऊद तुमको एक वादा किया था, तुम्हारा बेटा सुलेमान ने राजा होगा। हमको लग रहा है समझे राइट कंपनी के बारे में बोल रहा हूं। अभी बत्शेबा को बोल रहे सुनो, बत्शेबा नेक्स्ट आइडिया उसको दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, सुनो कल तुम इस समय में राजा के पास जाना, तुम जाके राजा को बोलना, राजा आपको याद है उस दिन आपने मुझे ऐसा वादा किया था, अब तुम्हारा बेटा क्या बनेगा? तुम बोलते बोलते मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करता। तुम्हारा एक्चुअल परिस्थिति में कौन तुम्हारा साथ है? तुम्हारा खाना पीना में, तुम्हारा डिस्को पार्टी में, तुम्हारा बर्थडे में, तुम्हारा अननेसेसरी चीज में जो व्यक्ति है, तुम जब समस्या में है, तुम जब परेशानी में है, तुम्हारा जीवन जब मृत्यु के रास्ते पे जा रहा है, कौन तुम्हारा साथ है? हालेलुया। कभी सोचा है तुम्हारा जिंदगी में बहुत सारे लोग आया, बहुत सारे लोग गया भी है, बहुत सारे लोग तुम्हारा साथ हाथ ताली भी किया है, आज कितना देर तुम्हारा साथ खड़ा है? आमीन। हालेलुया। सच बोल रहे कि नहीं? कोई है? कोई है? कोई नहीं है। आमीन। You wait to
आज मेनी टाइम्स मेनी बिलीवर्स का लाइफ भी ऐसा है जो प्रभु के दास, प्रभु के संतान लोग सही बात बोल रहे हैं, सच्चा बात बोल रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, उससे क्या करो? बट तुम यही नहीं समझते, वे तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, वो तुम्हारा ना करने के लिए क्या करते हैं? अरे तुम सुलेमान राजा बनने से इसका क्या प्रभाव है? नातान का है? सुलेमान राजा बने ना बने इसका क्या प्रभाव है? ये तो प्रभु का दास है, वो कुछ भी करके जिएगा, है कि नहीं? पर एटलीस्ट इसका अंदर एक इंटेंशन अच्छा था, यार इसको क्या करना है? प्रभु जब बोल दिया इसको राजा बनना है, हालेलुया, राइट ऑन, हालेलुया। मतलब तुम्हारा लोग कौन तुम्हारा साथ, एक्चुअली मेनी टाइम सही कंपनी नहीं रहेगा, जो तुम्हारा साथ है वो तुम्हारे जीवन को क्या कर सकता है? हालेलुया, इतना समझ मारे गए। अभी बच्चे नेक्स्ट डे जा रहे हैं, सुबह सुबह गया, आई डोंट नो सुबह गया दोपहर में वो गया, वो मुंह खुल राजा को, क्योंकि राजा के पास जाना उतने इसी। अभी बच्चे को बोले सुन कभी कौन आ रहा है? नातान ने आके बोला, राजा अब जहां था आपने बोला था ऐसा, कंफर्मेशन। देखो कभी कभी तुम प्रभु से कुछ मांगते हैं, बट प्रभु का दास भी बोलते हैं, प्रभु हाँ वो जो बोल रहे हैं उससे ही आपने उसके बाद आपको करना है, प्रभु लेते हैं कि नहीं? कभी कहते हैं दो व्यक्ति इस धरती में कोई भी विषय में, तुम एक व्यक्ति है, क्यों ना और एक व्यक्ति जो प्रभु का दास दासी तुम्हारे साथ हो जाए। हालेलुया, somebody say है कि नहीं? सही है कि नहीं? बाइबल कहते हैं जब नातान ने बोल दिया, अभी राजा का क्या हो गया? राजा ने कहा कौन है वो? किसके लिए राजा होने के लिए व्यवस्था करो? सुलेमान राजा होने के लिए व्यवस्था करो। वो राजा अदीजा राजा होने के लिए प्रोग्राम है, उसी का पहले अनाउंस कर दो कौन है। गधा रेडी किया, गधा के ऊपर किसका बेटा है? सुलेमान को बेटा आया, सारे जगह पर अनाउंसमेंट किया, इस्राएल का राजा कौन है? इसका मेन कारण कौन था? चॉइस था। कौन चॉइस कौन था? बड़ा फेम में नहीं है, यू नो, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, कोई ये नहीं है, हो नहीं है, एक ऑर्डिनरी प्रभु के दास, उसी के द्वारा भी इसका हिस्ट्री क्या है। हालेलुया, हालेलुया, somebody हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा लाइफ बदल सकता है, आमीन। If you don't know how to listen, अगर प्रभु के दास तक तुम्हारे लिए चॉइस नहीं है, I think your future is a question mark. Amen. Hallelujah. बट यहाँ देख लीजिए, बाइबल कहते हैं दाऊद सुलेमान का लाइफ अभी क्या हो गया, वो सोच भी नहीं सका, बट एक नातान के एक छोटा मुंह वो क्या किया, वो बड़ा पोजीशन दिया, एस्टैब्लिशमेंट हुआ कि नहीं? बट आप राजा, बहुत सारे लोग आज राजा होते हैं, कल क्या हो गया? रास्ता में आ जाते हैं, नहीं? सही है कि नहीं? राजा बनना बड़ा बात नहीं, सभी तो राजा हो सकता है, आज हो गया गवर्नमेंट, कल क्या हो गया? घर में बात किया। बट राजा होने से उसको ये भी क्या चाहिए ना, उसको ना लोग डरना है, सोचना है ये बड़ा राजा है। तो नंबर 2 मूव क्या था जो सुलेमान का बड़ा स्थान में लेके गया? नंबर 2 यही था, ये सुलेमान का प्रार्थना था। आमीन। नंबर 2 क्या है? उसकी प्रार्थना। उसका मतलब मेरे प्रार्थना मुझे क्या कर सकता है? मेरा प्रार्थना मुझे क्या कर सकता है? मुझे कहां लेके जा सकता है? परमेश्वर मुझे उच्च स्थान में लेके जा सकता है। मैं प्रेयर, अच्छा मैं आपको पूछना, आपका प्रार्थना क्या है? आप जानते हैं, बाइबल पढ़ें, लेट्स रीड इट। बाइबल में लिखा हुआ है, पहला राजा की पुस्तक उनका 3 अध्याय 5 से अगर पढ़ेंगे, पहला राजा की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। हेलो, सुलेमान के पास प्रभु आया रात को, आके पूछ रहे हैं तुम जो कुछ चाहो क्या करो, मांगो मैं तुम्हें दूंगा। आज के यदि आपको प्रभु पूछ रहे इस रात, इस दिनों में तुमको क्या चाहिए, आप क्या बोलेगा? 100% आप क्या बोलेगा? क्या बोलेगा?
आपके लिए क्या जरूरत है वही बोले, 100% सच में बोले। आप बोलेगा আমাকে একটা তো চাইছি, আমাকে এটা हमारे এটা था। बट मेनी टाइम्स हम हमारे लिए, देखिए हम लोग के लिए मांगने के लिए गलत नहीं है, बट मेनी टाइम्स हम लोग ये समझ रहे हैं मैं एक चीज को मांगे जो वही चीज ना पाके बैठने से बेहतर है जो प्रभु देगा वही चीज को मैं मांग रहा हूं, वही चीज को दोनों पाके सभी चीज को क्या करता हूं मैं, चलो समझ में आ रही है। तुम्हारा पोस्ट है आईएएस, तुम बोल रहे हमको काम मिलने से क्या काम चाहिए, आईएएस ही चाहिए, पर दूसरा बोला हमको चाकू रहने से भी ठीक है, दे दो। तुम चाकू बन के क्या किया, सेकंड रेट में किया, वहां जाके परिश्रम करके करके लाइफ में एक दिन क्या बन गया, लाइफ में ऊंचा आ गया कि नहीं, है कि नहीं। तो यहां देख लीजिए बाइबल कहते हैं सुलेमान से प्रभु ने परमेश्वर ने पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए सुलेमान, व्हाट यू वांट। वो क्या मांगा जानते, उसका प्रार्थना क्या था, प्रभु इस सारे लोग बहुत है, इसराइल के लोग बहुत है, बट इन लोगों को मैं अपना बुद्धि से नहीं चला पाता, इस सभी को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, सिर्फ आपकी बुद्धि चाहिए। एक राजा, अरे राजा का पहला सोच क्या, अपना खजाना। एक राजा चलाने के लिए क्या चाहिए, खजाना चाहिए। वो खजाना ना मांगे, वो क्या मांग रहा है, प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए। अभी प्रभु को क्या लग रहा है, क्या इंसान है भाई, इसका प्रार्थना है। तो जब बुद्धि का मांगा, उसका वर्स कह रहे हैं, प्लीज पढ़ेंगे उनका वर्स नंबर 3 का वर्स नंबर 11 से पढ़े, ओके वर्स नंबर 10 से पढ़े। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। ओके, इस बातों से, इस प्रार्थना से कौन प्रसन्न हुआ, कौन प्रसन्न हुआ, प्रभु। तुम्हारा प्रार्थना में परमेश्वर प्रसन्न है कि नहीं, श्योर। अभी इसका प्रार्थना से कौन खुश हुआ, प्रभु बहुत खुश हुआ। अभी प्रभु उल्टा क्या बोल रहे हैं, प्लीज रीड। तब परमेश्वर ने उससे कहा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। कितना मांगा, मिला कितना है, उसको रखने के लिए जगह, उसका मन की इच्छा भी, वो एक ही चीज को मांगा, बट अभी मिला क्या, धन संपत्ति सब कुछ नहीं। अच्छा मैंने टाइम हम लोग प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं हो रहे जानते, जो एक्चुअल पूछ रहे हैं प्रभु से नहीं पूछते, जो नहीं जरूरत है वो सब मांगते रहते। कितने लोग आप प्रेयर करते, प्रभु मैं आपका वचन को गहराई में पहचाना है, वो मुझे दो, मुझे अभिषेक से भर दो, हमें आपका वचन के याद रखने के मुझे सहायता करो, मुझे और भी शुद्ध करो, आपके जैसा मुझे बनाओ। कितना ये सब प्रार्थना करते हैं, हमारे घर ये सब प्रार्थना किसको अच्छा लगता है, प्रभु को अच्छा, सच में बोल। आप ये सब प्रार्थना करने शुरू कर दीजिए, प्रभु तुम्हें हमारा और भी नाम पैदा करो, और भी मुझे शुद्ध करो, और भी तुम्हारा मत हमारे करो। आप प्रार्थना करके देख लीजिए, आपका प्रार्थना को दूसरा उत्तर सब क्या कर रहे हैं, आप तो ये भी मिल रहे, वो भी आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया, कितना समझ में आएगा, हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना प्रभु के लिए क्या होना चाहिए, प्रसन्न होने की प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के लिए प्रसन्न होने का प्रार्थना होने से परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें स्थापित करेगा कि नहीं, 100% प्रभु स्थापित करेगा। आमीन। नंबर 3, टाइम नहीं है। अभी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, कल तक क्या नहीं था, कुछ नहीं था, आज क्या हो गया, अभी क्या मिला,
बुद्धि, ज्ञान, संपत्ति, नाम सब बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्या करेगा हम लोग? अभी नाम हो गया, काम हो गया, तुम जो सोचा सब मिल गया, दे सोचा नहीं भी नहीं वो भी मिल गया। अभी पहला तुम किसका राज्य को बनाएगा? किसका राज्य को बनाएगा? 99% लोग खुद का राज्य को बनाएगा। वही है, बहुत सारे लोगों के जीवन में वृत्ति बोल के एक चीज नहीं रहते। हमें पहला चीज में सब कट जाते हैं, हमें एक फ्यूचर में लोग नहीं आ पाते। बट आप देख लीजिए, बाइबल कहते हैं उनका तो पहला राजा का पुस्तक उनके 6 अध्याय में कह रहे हैं अभी राजा बहुत सारे लोग धन संपत्ति दे रहे हैं, बहुत धनी हो रहे हैं। इनका प्रायोरिटी अभी क्या है? इनका 2 चॉइस है। क्या है? एक पिता की इच्छा, एक खुद का इच्छा। पिता की इच्छा क्या है? तुम मेरे परमेश्वर के लिए क्या बनाना? एक मंदिर को बनाना। इनका जरूरत क्या है? इनका जरूरत क्या है? खुद के लिए पैलेस चाहिए। समझ में नहीं? पिता की इच्छा क्या है? प्रभु का भवन बनाओ। इसका इच्छा क्या है? यीशु किसका इच्छा पूरी करने के लिए? हमारी इच्छा तो बहुत है, पर यीशु किसका इच्छा पूरी करने के लिए? पिता की इच्छा पूरी करने। यीशु क्या प्रार्थना सिखाया हमें? आज कितने लोग यहाँ है, यू do something when God blesses you, fulfill your desire first. Do we do that? And we keep God in the box. Get lost God. Again? But sorry to say, many times प्रभु हमें आशीष करते करते पहले हमारा हाथ कहाँ जाएगा? मेरे इच्छा पूरी, इस महीना पहले ये करें, वो करें, वो करें, एटा करें, ओटा करें, चाल के नहीं, ओटा के सब भर्ती करो। पर प्रभु क्या हो गया? प्रभु को तुम, प्रभु के लिए तुम स्थान बनाया, प्रभु को तुम हटाने से तुम्हारा जीवन क्या हो गया? शत्रु भी जानते तुम प्रभु को आउट करने से तुम्हारा लाइफ क्या हो गया? फ्यूचर अंधेरे में आ गया। समझ मारे मरे? देख लीजिए, एक शरीर है, एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके एक शरीर है, सॉरी एक सर है, 2 शरीर है। मैंने 2 शरीर मतलब 2 4 हाथ, 4 पाँव, एवरीथिंग। तो ये लोग डिसाइड किया इसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। जब ऑपरेशन के द्वारा काट के सेपरेट किया था, क्या हुआ था? जो जिसको सर नहीं तो मर गया, क्योंकि वो किसका शरीर का साथ, किसके लिए जी रहा था? एक सर के जी रहा। कैसे जानते? आज मैं जी रहा हूँ उनका दया से। You know that idea? प्रभु तुम्हें आशीष नहीं करता, आज हमारा अवस्था क्या होता है? हम सोचते हैं कभी हमें, तो तुम्हारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सुलेमान ने मेरा इच्छा सब हम क्या कर रहे हैं? पिता की इच्छा पूरी करें। सुलेमान डिसाइड किया प्रभु का भवन बना। यू नो व्हाट? द ग्रेटेस्ट टेंपल पहले बार जो बनाया कौन है? सुलेमान। बाइबल कहते हैं he put the best out of it. प्रभु कहते हैं उनका पिता जितना खजाना में रखा है सब किसमें डाल दिया? ये भाई, बाइबल कहते हैं तुम जब प्रभु के लिए सोचते हैं, प्रभु का साम्राज्य बनाने के लिए सोचते हैं, क्या प्रभु तुम्हें बनाएगा नहीं? फिर प्रभु ने याद रखना, मेरे नाम से एक ग्लास पानी देने से भी क्या देंगे? मेरा प्रभु किसी का करिश्ता नहीं है। अरे याद रखना, हमें हालेलुया सीख लेना। आज तुम जब प्रभु के राज्य का पहला प्रायोरिटी रखेंगे, तुम्हारे लिए भी बाइबल कहते हैं द मोमेंट वो प्रभु का भवन को कंप्लीट किया, प्रभु क्या भी बना के दिया? उसके लिए पैलेस भी रेडी करके दिया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। When you build God's kingdom, why you are sitting in the room? What is your? तुम क्यों पीछे बैठे हो? रूम में हमारी बीमारी है, ओके, और बीमारी है, सारा दिन तुम यंग लड़के लोग पूरा बाहर काम करते, ठंडा लगने से हम लोग का हाल है। वो रूम अननेसेसरी कोई व्यवहार नहीं करेगा, राइट? आई डोंट वांट टू सी कोई बीमारी लोग एनीथिंग इमरजेंसी विल यूज, अदरवाइज प्लीज मेक श्योर कहां बैठेंगे? चर्च के अंदर बैठना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, एनीवे दैट्स इट। ओके, आप देख लीजिए बाइबल कहते हैं
इसका लाइफ बनवाया। क्यों? देख हमारा चॉइस तो रहता है, मैं एवरी मंथ हम लोग का चॉइस रहते हैं क्या किसको दिखाओ साम्राज्य में। मैंने पहला सर्विस में मैं कह रहा था हम लोग के घर में एक एक चीज मैं जब कलकत्ता आया था, एक सूटकेस, एक जूता, 2-3 पैंट, वही ये लाइफ है। एक एक चीज हम लोग के घर में आने के लिए हम लोग बहुत साल लगा, क्योंकि एवरीथिंग इंस्टॉलमेंट जो भी है हम लोग टाइम लेके खरीदा एक एक चीज। जब इस भवन जब आ रहा था, हम लोग बना रहा था, हम पहले बता उसके 1 साल के पहले हम लोग क्या किया था, एक एसी खरीदा था। तो मैंने डिसाइड किया नहीं हम लोग को एसी की जरूरत, क्योंकि उस दिन में वो समझता नहीं था एक नया एसी खरीद के प्रभु के लिए, समझ में आया? उस दिन में वही परिस्थिति नहीं था, तो मैं सोचा था पुराना ही क्या करेगा। बट एक चीज मेरा मन में हमेशा क्या करता था, देता था, तकलीफ देता, क्योंकि मैंने प्रभु के लिए क्या दिया, प्रभु के लिए पुराना दिया है। तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु मुझे ऐसा एक मौका देना है, जब टाइम आएगा हम क्या करेंगे, पुराना तो मैं बहुत बार भी बोला मैं हटाएगा, आपके लिए एक अच्छी चीज आपका भवन के लिए मैं क्या करूँगा। हमें वी हैव फुल्ली अवेलेबल 2 अभी ऑन किया, ये तो हम लोग लास्ट वीक हम लोग इंस्टॉल किया है। वन ऑफ द बेस्ट एसी जो है परमेश्वर भवन के लिए, ये कोई बिलीवर का सोच नहीं ना। आज तक कितना बिलीवर्स प्रभु का भवन के लिए दिल से सोचते हैं। अगर हम कुछ पूछने से भी क्या करें, 10 बार हम लोग बैठ के हम लोग सोचते हैं। आई टेल यू, मैंने प्रभु के लिए दिया कितना एसी, ये पुराना एसी वही है मेरा का था, पर आज मेरे घर में 3 एसी, कितना, मेरा हॉल में 2 रूम, 2 इन्वर्टर, प्रभु किसी का करिश्ता है, करिश्ता है नहीं। हालेलुया। When you put God first, He will also put you. तुम्हारा प्रायोरिटी अगर परमेश्वर होगा तभी प्रभु तुम्हें भी क्या करेगा, प्रायोरिटी में। नहीं तो दरिद्रता कभी तुम्हारे जीवन में नहीं। तुम अगर सोचते हैं तुम्हारा 1000 रुपया से 200 रुपया प्रभु का देने में तुम्हारा अगर तकलीफ होते हैं, तो वही तुम्हारा बच्चा क्या रख रहे हैं, एक दिन पूरा उठा के किसको देगा। अरे भाई लास्ट शुक्रवार में एक माँ बाबा यहाँ के एक थैलेसीमिया बच्चा कैंसर पेशेंट को लेके आए, 11 साल बच्चा है जो कैंसर में स्ट्रगल कर रहा है। हमें तुम कभी नहीं सोचते मैं कहां किसके लिए रेडी हो जा रहा हूं। हमें मेरे भाई बहनों, पर तुम्हारी इंटेंशन जब सही है, मैं हमेशा लोगों को देखता हूं प्रभु के लिए जब होते हैं छोटा मोटा जैसा सबसे सस्ता, उनका मेंटालिटी में देखता हूं कभी कभी मैं आई सी उनके लिए जब सोचता द बेस्ट एवरीथिंग लोग कुछ के करके ले लेगा, और जब परमेश्वर के लिए आते हैं हम लोग क्या करते हैं। आई टेल यू व्हाट गोस अराउंड, तुम जो बोएगा वही तुम काटेगा। हालेलुया। तुम इसी में गंडगोल करेगा वही तुम्हारा पास आएगा, लेकिन नहीं। आज बाइबल कहते हैं सलोमन ने ज्यादा दे, सारे आशीष कौन दिया है, परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए योग्य नहीं हो। हमें इट इज गॉड हु पुट मी इन दिस पोजीशन। ये व्यक्ति जब रियलाइज करते हैं प्रभु उनको उस स्थान पर रखा है। हमें मैं आज भी मेरा नया गाड़ी कितना लगेगा, मैं आज तक कोई शोरूम में जाके गया, एक ही का ये जो गाड़ी वही है, आज तक कोई शोरूम में जाके गया नहीं गया। और हाँ बहुत बार ऐसा दुकान में गया है, मांगता हूं ये मिक्सर का दाम कितना है, ये स्पीकर का दाम कितना है, ये लाइट का दाम कितना है, ये इंस्ट्रूमेंट का दाम कितना है। आज भी अगर कोई सोच है वो परमेश्वर के बारे में सोचे। हालेलुया हालेलुया। एवरी टाइम न्यू मार्केट चलते जाते हैं, मेरा दिमाग वही चाहते हैं प्रभु का भवन को गया। पिछले दिनों में गया, जैसे हमको लगा ये छोटा मिक्सर जाके बोले, वो बोला 1,95,000 रुपए मिक्सर नहीं कर प्रभु के लिए। चलो प्रभु क्या करे, तुम नहीं करेगा प्रभु तो पूरी करेगा। यू गोइंग गिव टू द डॉक्टर को। हालेलुया। हमें
बट प्रभु के लिए जो सच्चाई करेंगे, प्रभु रिटर्न क्या करेगा? प्रभु स्थापित करेगा। हालेलुया। तुम्हारा अंदर हिम्मत होना चाहिए। हालेलुया। You need to have the courage to say, I will stand for God. मेरा प्रायोरिटी कौन है? परमेश्वर। आमीन। मैं कुछ अपने पास्टर आपको बोले ऐसे, मैं बोल के नहीं, मैं करके खड़े होकर आपको बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज कोलकाता शहर पर वन ऑफ द बेस्ट चर्च आज यहाँ परमेश्वर ने दिया है। ये कोई बिलीवर्स ने खड़े होकर नहीं किया है कि नहीं? एक प्रभु का दास हो के वो सोच सकते हैं प्रभु का भवन अच्छा बने, तुम्हारे घर अच्छा बने के बारे में सोच रहे। आमीन। कौन अच्छा होता पहले? प्रभु ने कहा तुम प्रभु को पहला बनाओ, प्रभु तुम्हें बनाएगा। हालेलुया। When you build God's kingdom, God will build your kingdom. हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आज प्रभु आपको स्थापन करने के लिए प्रभु रेडी है। पहला चीज, तुम्हारा कंपनी क्या है? तुम्हारा चॉइस क्या है? तुम्हारा प्रार्थना क्या है? तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? आमीन। प्रायोरिटी क्या है? परमेश्वर है? नहीं, तुम्हारा फ्यूचर है। कितने लोग आज बोल सकते यहाँ तुम बैठे हुए हैं, तुम्हारा फ्यूचर के बारे में तुम जानते हैं? तुम जानते हैं तुम्हारा फ्यूचर? Anybody can predict your future? तुम्हारा संतान का फ्यूचर तुम जानते हैं? आपने बहुत सारे लोग प्लान था पहले छोटा, क्या वो सब फ्यूचर आज पूरी हुआ है? सब उल्टा पुल्टा नहीं हुआ। उसका मतलब मैं जानता, मैं अपना फ्यूचर को नहीं बना सकता। मैं बोल के मेरा फ्यूचर बना सकते हैं? हमें एक माँ बाबा जब होते कितना सोच, कितना प्लान हम लोग बना के रखते हैं, पर कितना माँ बाप का प्लान आज पूरी होते हैं, पूरी होते हैं। पर आज किधर करेंगे? मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, मेरा फ्यूचर किसका हाथ में देना चाहता हूँ? कितने लोग आज बोल सकते हैं मेरा फ्यूचर परमेश्वर का हाथ में? हालेलुया। हिम्मत है बोलने का। आज मैं खड़े होकर कहना चाहता हूँ, मैं अपना बच्चों लोग के लिए चिंता नहीं करता, मैं मेरे जीवन के लिए चिंता नहीं कर सकता। मैं जानता मेरे फ्यूचर परमेश्वर का हाथ में। हालेलुया। उनका नाम यहोवा यीरे, वो सब कुछ संभालेगा। वो अभी तक अगर चला सकते हैं, वो आगे भी लेके जाएगा। उसका नाम एबेनेजर। आज तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है? आज इतना काली चेयर यहां पड़ा हुआ है। आज अगर लोग सोचते प्रभु मेरा प्रायोरिटी, आज प्रभु का भवन में तुम रहते। आमीन। प्रभु ऐसा तुम्हें आशीष नहीं करेगा भाई। प्रभु ऐसा प्रभु के ऊपर अनुग्रह नहीं डालेगा। प्रभु ऐसा तुम्हारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह नहीं डालेगा। तुम इतना खटनी करके डुब डुब के देखते हैं मेरा प्रभु कितना। बाइबल कहते हैं बाहर इंसान बाहर को देखते हैं, परमेश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तुम क्या सोचते हैं, तुम क्या समझते हैं, तुम कहां क्या रह रहे हैं, एवरीथिंग गॉड नोस इट। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। कितना कोई डर है आज? हमें तुम बना सकते हैं नहीं, परमेश्वर बना सकते हैं। कितना करेंगे? मुझे आप बनाइए, यू बिल्ड गॉड। आज बहुत सारे लोग बनाएंगे, बोला अदीजा का जैसे क्या हुआ, वो प्लान ही था खत्म, पर जो नहीं सोचा। कितना जेरेमिया का पुस्तक आई हैव अ प्लान फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाऊंगा। वो योजना क्या नहीं है, हानि के लिए नहीं है, भलाई की योजना। कितना प्रभु मेरे लिए योजना बना कर, हमें कितना विश्वास के गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। हमें प्रभु तो आपके लिए योजना बना के नहीं। कितना हिम्मत बोल सकते हैं मेरे लिए प्रभु ने एक योजना रखा है। कितना जानता है मेरे योजना से अच्छा योजना ही प्रभु रखेगा। मैं कभी नहीं सोचा मैं इस स्थान पर खड़े होकर प्रचार करूं, मैं कभी नहीं सोचा मैं कोट सूट पहन के चलूं, मैं कभी नहीं सोचा मैं गाड़ी में घूमूं। ये मेरा सोच नहीं था, पर परमेश्वर का सोच हमसे ज्यादा था। हालेलुया। तो मैं जानता हूं हमेशा प्रभु की योजना मुझसे बेटर ही होगा। हालेलुया। कितना भरोसा करेगा परमेश्वर को पर आज? कितना हिम्मत है आज खड़े होकर करेगा प्रभु आप मुझे बनाइए। हिम्मत है आज खड़े होकर बोल सकते हैं गॉड यू बिल्ड मी। रबा शकेरी बाला अपने जहां पर खड़े हो जाए। कितना जन आज पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु मैं आज अगर प्रभु आज प्रभु के दासों को मेरे लिए चॉइस नहीं, आज तुम्हारे लिए
अड्डा ग्रुप को तुम बना के रखा है। आज तुम्हारे लिए एक ऐसा कंपनी तुम बना के रखा है, एक दुनिया का कंपनी, एक शराब की कंपनी, एक झूठा कंपनी। उस कंपनी का क्या करो? आज तोड़ के छोड़माल कर दो। हालेलुया। आज कल तोड़माल कर दो। आज गलत कंपनी मेरे लिए जरूरत नहीं है। आज कितने दिन खड़े होकर बोलेंगे, आज नंबर 2, प्रभु मेरा प्रार्थना कभी मेरे लिए नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के लिए रहेगा। हालेलुया। कितने दिन आज खड़े होकर बोलेंगे, प्रभु आज से मेरा पहला कदम आप रहेंगे। ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता हो। आपसे मैं बड़ा होकर, आपसे उच्च स्थान में उठ के आपको नहीं नीचे गिराना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का दूर करना और मछली को पानी से बाहर डालना भी एक ही है। ये समझ लो, परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा धन दौलत कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा। यू आर थिंग नथिंग। आज तुम अगर कोई बड़ा बड़ा प्लान रखा है, ऐसे इफ यू डोंट स्टैंड विद गॉड, योर प्लान्स आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। हालेलुया। तुम्हारा कोई भी योजना पूरी होने वाला नहीं है, पर तुम परमेश्वर के लिए सही रहो, तुम्हारा सिर से बाहर प्रभु बनाएगा। हालेलुया। कितना करेंगे? मैं प्रभु का हाथ में सरेंडर के जीवन आज करो। Everybody lift your hands. Everybody lift your hands. कितना आज करेंगे? लॉर्ड हम सरेंडर करते हैं। मैं आपके साथ खेल नहीं चाहता प्रभु, आप हमेशा मुझे रक्षा करने के लिए चाहते हैं। Everybody अपना हाथ उठा के परमेश्वर से बात करें। आराधना की योग्य परमेश्वर, स्तुति की योग्य परमेश्वर, महिमा की योग्य परमेश्वर, धन्यवाद की योग्य परमेश्वर। समर्पण कर, समर्पण। तुम्हारा पाप को क्षमा मांगो, पाप को क्षमा मांगो। I don't know who is that person। आज इस स्थान में तुम ऐसा कुछ प्लान में बना है, एवरी टाइम तुम प्रभु के दासों से दूर छुपा रहे हैं। आज तुम कह रहे, परमेश्वर कह रहे, तुम्हारा चॉइस में अगर परमेश्वर के दास आओ तो यू आर आउट ऑफ गॉड्स प्लान। हालेलुया। तुम हर योजना से आउट है। हालेलुया। देवाला आवश्यक है, नथिंग विल सफल आउट। हालेलुया, हालेलुया। निकाला बाला बाला शंकर। आमीन। हालेलुया। तुम्हारा पास घर में आके खाना पीना केक कट के खाते हैं, वो एक अच्छा आशीष को नहीं दे सकते। मे भी 100 रुपये का चॉकलेट देगा, बट वही चॉकलेट लाइफ बच्चा का लाइफ को नहीं बदल देगा। एक प्रभु का दास लोग मन खुल के बोलते हैं, प्रभु इनका जीवन आशीष हो, वो आशीष हो जाता है। हालेलुया। प्रभु ने उस जीवन, उस ताकत उनके अंदर प्रभु दिया। हालेलुया। अपना हाथ को उठाए, परमेश्वर ने बात करे। समर्पण कर, समर्पण कर। हमारे पीपल प्रभु को धोखा दे रहे, तुम्हारा दशमांश में तुम धोखा दे रहे। परमेश्वर के लिए तुम जब सोच रहे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बट तुम अपने लिए सोच रहे, तुम सब कुछ कर रहे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जब सोच रहे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बट अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। आज परमेश्वर करे, तुम अपना जीवन का अगर बनाना चाहते हैं, तुम अपना जीवन का करो, मुझे उसी में शामिल मत करो। बट आप जानते हैं अच्छा से प्रभु का बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। दिन अपने जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण करो। लॉर्ड यू बिल्ड मी। ओ जीसस। हालेलुया। हम भी बोल के फेडअप हो जाते हैं। तुम बोलते हैं ना, प्रभु मुझे क्यों आशीष नहीं करते? तुम एक बार अपने लाइफ को देख लो, तो प्रभु का कहां रखा है? हमें मैं अगर बोलता हूं एक दिन छुट्टी कर लो भाई काम से, नहीं नहीं मेरा बॉस क्या करेगा, है मेरा बॉस। बट प्रभु का बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन में तुम काम में छुट्टी करने से तुम्हारा बॉस ऐसा करेगा, नौकरी जाएगा, डर है। तुम प्रभु के बारे में एक चिंता भी तुम्हारे अंदर नहीं है, तुमको कौन बनाएगा? सोच नहीं जानते हमें। आज कितना परमेश्वर के लिए ऐसा सोचे, आज प्रभु चाहेगा तभी मैं उच्च स्थान में आ सकता हूं। हालेलुया। हमें कितना मेरा भरोसा आपके ऊपर है।
ओ कितना आज हाथ लगे रहेंगे। जीसस में यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं मसीह में, उसी का ही नाम सब मैं देता हूँ। हाथ उठा के बोलो, सब कुछ देता हूँ मुझको, बारक मुट्ठी सब कुछ देता हूँ। सबका हाथ उठा के बोलो, सब कुछ है, सब कुछ देता हूँ। खाना वाला वाला शब्द रे, सब कुछ देता हूँ जिनको बारक मुट्ठी सब कुछ देता हूँ। I surrender, I surrender all. हाथ उठा के बोलो, I surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all. प्रभु धन्यवाद है, आज और एक बार अपने आप से बातें, आपको वचन में जीवन सामर्थ सब कुछ। प्रभु अगर आप मुझे नहीं बनाएगा, मेरे जीवन कभी भी बनाने नहीं सकते। मेरे जीवन का आप बनाइए, तू बना परमेश्वर। प्रभु एक मिट्टी के समान आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मेरे बल शक्ति के द्वारा नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे बनाए। कला वाला वाला शानदार वाला, वो आप बनाने से परमेश्वर, आपका मैं पहला स्थान देने से आप कभी भी मुझे दूसरा स्थान में नहीं रखेगा। मुझे भी उस स्थान पर रखने वाले सारे आदर महिमा प्रभु जब आपका देते हैं। जब आपका बच्चों लोग यहाँ से घर जा रहा है, उनका साथ ये सारा सप्ताह उनका साथ ले, उनका आने जाने में, यात्रा में, गाड़ी चलाने में, प्रभु की सेवा में, कलिसिया में, सब जगह में आपके दास दास परिवार के साथ रहेंगे। दुर्घटना से, एक्सीडेंट से, महामारी से, मृत्यु से, शत्रु से सुरक्षा करके लेके जाकर लेके आए। सारा आदर महिमा आपके देते हो। आज की बाकी सर्विसेज भी तेरा हाथों में समर्पित करते, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें प्रभु आपका आशीष करें, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हम लोग तमिल सर्विस शुरू करेंगे अभी।